जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 10 स्टडी पर। रोजाना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो एंड यूकेपीएससी नोटिफिकेशन देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड बेल आइकन प्रेस। तो दोस्तों, 80% ऑडियंस ऐसी है जो मेरी वीडियो रोजाना तो देखती हैं, लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। तो ये रहा सब्सक्राइब का बटन, जल्दी से दबा दो और घंटे के बटन को लटका दो। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है उत्तराखंड के विशेष व्यक्तियों के उपनाम को लेकर। दोस्तों, यह सेट आपके लिए तैयार किया गया है, उत्तराखंड के विशेष व्यक्तियों के उपनाम। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न है इसमें, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बड़ौनी। इंद्रमणि बड़ौनी को कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल को कहा जाता है उत्तराखंड का वेद व्यास। तो अगला प्रश्न है, गढ़वाल का जनरल डायर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है चक्रधर जुयाल। चक्रधर जुयाल को कहा जाता है गढ़वाल का जनरल डायर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ब्लैक बेल्ट फास्ट डैन की उपाधि किसको मिली है। ब्लैक बेल्ट फास्ट डैन की उपाधि किसको मिली है। तो दोस्तों, यह मिली है उत्तराखंड की कमला रावत को। उत्तराखंड की कमला रावत को मिली है ब्लैक बेल्ट फास्ट डैन की उपाधि। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसको मिली है। तो दोस्तों, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया की उपाधि मिली है फैयाज अहमद अंसारी। फैयाज अहमद अंसारी को मिली है दोस्तों स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया की उपाधि। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है। चाइना वॉल के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है राम बहादुर छेत्री। राम बहादुर छेत्री चाइना वॉल के नाम से जाने जाते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, आयरन वॉल ऑफ इंडिया के उपाधि किसको मिली है। आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि किसको मिली है दोस्तों, जल्दी बताइए। और इसका सही उत्तर है दोस्तों त्रिलोक सिंह बसेड़ा। त्रिलोक सिंह बसेड़ा। त्रिलोक सिंह बसेड़ा को आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि मिली है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गोल्डन बॉय की उपाधि किसको मिली है। तो दोस्तों, गोल्डन बॉय की उपाधि मिली है उत्तराखंड के जसपाल राणा को। जसपाल राणा को दोस्तों उत्तराखंड के गोल्डन बॉय की उपाधि मिली है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गर्भभंजक की उपाधि किसको मिली है। तो गर्भभंजक की उपाधि मिली है दोस्तों माधव सिंह भंडारी को। माधव सिंह भंडारी को मिली है गर्भभंजक की उपाधि। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गर्भभंजन की उपाधि किसको मिली है। पहले गर्भभंजक था दोस्तों, अब गर्भभंजन की उपाधि किसको मिली है। तो यह मिली है महिपत शाह को। महिपत शाह को मिली है गर्भभंजन की उपाधि। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की उपाधि किसको मिली है। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की उपाधि मिली है दोस्तों
चंद्र सिंह भंडारी को, चंद्र सिंह भंडारी, चंद्र सिंह भंडारी को मिली है वीरचंद सिंह गढ़वाली की उपाधि। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बीसी साहब उपनाम किसका है? बीसी साहब के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों उत्तराखंड में? तो ये जाने जाते हैं दोस्तों दरबान सिंह नेगी, दरबान सिंह नेगी जाने जाते हैं बीसी साहब के उपनाम से। और इन्हें दोस्तों विक्टोरिया क्रॉस से भी सम्मानित किया गया है दरबान सिंह नेगी को। तो अगला प्रश्न यह रहा आपके सामने, गढ़वाल का दानवीर उपाधि किसको मिली है? तो गढ़वाल की दानवीर उपाधि मिली है दोस्तों घनानंद खंडूरी को, घनानंद खंडूरी को मिली है दोस्तों गढ़वाल का दानवीर की उपाधि। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, चिपको वुमन, उत्तराखंड में चिपको वुमन के नाम से कौन जाना जाता है? तो दोस्तों यह जानी जाती है गौरा देवी, गौरा देवी दोस्तों, गौरा देवी जानी जाती है चिपको वुमन के नाम से। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गोरा ब्राह्मण के नाम से कौन जाना जाता है उत्तराखंड में? गोरा ब्राह्मण के नाम से तो ये जाना जाता है दोस्तों जिम कार्बेट, जिम कार्बेट जाना जाता है दोस्तों गोरा ब्राह्मण के नाम से। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड का भगीरथ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है पीबी काटले को, पीबी काटले, पीबी काटले को कहा जाता है उत्तराखंड का भगीरथ। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गढ़वाल का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गढ़वाल का प्रेमचंद्र कहा जाता है विद्यासागर, विद्यासागर नौटियाल, विद्यासागर नौटियाल को दोस्तों कहा जाता है दोस्तों गढ़वाल का प्रेमचंद्र। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, धरती पुत्र गढ़वाल का चंदन, हिमालयी पुत्र, पर्वत पुत्र की उपाधि किसको मिली है? तो दोस्तों यह मिली है उत्तराखंड के हेमवती नंदन बहुगुणा जी को, हेमवती नंदन बहुगुणा जी को दोस्तों धरती पुत्र, गढ़वाल का चंदन, पर्वत पुत्र की उपाधि मिली है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका सामने, उत्तराखंड में राय बहादुर उपाधि किसको मिली है? राय बहादुर की उपाधि दोस्तों पूछ रहा है किसको मिली है? तो यह मिली है दोस्तों शोभन सिंह जिन्ना को, शोभन सिंह जिन्ना, शोभन सिंह जिन्ना को मिली है राय बहादुर की उपाधि। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मौलिक पंडित का उपनाम किसका है? मौलिक पंडित के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों उत्तराखंड में? तो ये जाने जाते हैं हमारे नैन सिंह रावत जी, नैन सिंह रावत, नैन सिंह रावत जी दोस्तों उत्तराखंड में मौलिक पंडित के उपनाम से जाने जाते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कंपनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अलंकरण के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों उत्तराखंड में? तो ये जाने जाते हैं दोस्तों पंडित नैन सिंह रावत जी, नैन सिंह रावत, नैन सिंह रावत जी ही इंडियन एम्पायर अलंकरण के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड में टीचरी माई के नाम से कौन जानी जाती है? तो टीचरी माई के नाम से उत्तराखंड में जानी जाती है ठगुली देवी, ठगुली देवी, ठगुली देवी जानी जाती है दोस्तों, ठगुली देवी या दीपा देवी टीचरी माई के नाम से जाने जाते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इच्छागिरी उपनाम किसका है?
उत्तराखंड में इच्छागिरी उपनाम किसका है? तो दोस्तों यह है ठगुली देवी का ही, ठगुली देवी का ही यह नाम है दोस्तों, इच्छागिरी उपनाम। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सरला बहन का उपनाम क्या था दोस्तों? गांधी जी की यह शिष्या थी सरला बहन, तो इसका उपनाम क्या था बोल रहा है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मिस कैथरीन, मिस कैथरीन हाई लामन, मिस कैथरीन हाई लामन, लाई माइन, मिस कैथरीन हाई लाई माइन दोस्तों सरला बहन का उपनाम था। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गढ़वाल का राणा प्रताप किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गढ़वाल का राणा प्रताप कहा जाता है कप्पू चौहान, कप्पू चौहान, कप्पू चौहान को गढ़वाल का राणा प्रताप कहा जाता है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से कौन जानी जाती है? तो दोस्तों गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से जानी जाती है तीलू रौतेली जी, तीलू रौतेली, तीलू रौतेली जानी जाती है दोस्तों गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गढ़वाल की नाक कटनी रानी, गढ़वाल की नाक कटनी रानी के नाम से कौन जानी जाती है? तो दोस्तों गढ़वाल की नाक कटनी रानी के नाम से जानी जाती है रानी कर्णावती, कर्णावती, रानी कर्णावती जानी जाती है उत्तराखंड की गढ़वाल की नाक काटी रानी के नाम से। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है जिया रानी, जिया रानी को, जिया रानी को कहा जाता है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पिंगला या प्योला उपनाम किसका है? तो दोस्तों पिंगला या प्योला नाम है दोस्तों जिया रानी जी का, जिया रानी का है दोस्तों पिंगला या प्योला उपनाम। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, श्रीमान उपनाम किसका है? श्रीमान उपनाम के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों पूछ रहा है। तो श्रीमान लगता है दोस्तों वो कहे जाते हैं उत्तराखंड के मोहनलाल, मोहनलाल मेहता, मोहनलाल मेहता जी को श्रीमान उपनाम से जाना जाता है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड में ढोल सागर के ज्ञाता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड में ढोल सागर के ज्ञाता के उपनाम से जाने जाते हैं उत्तम दास, उत्तम दास, उत्तम दास जाने जाते हैं उत्तराखंड के ढोल सागर के ज्ञाता के उपनाम से। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मैती उपनाम किसका है? तो दोस्तों मैती उपनाम है उत्तराखंड के कल्याण सिंह रावत जी का, कल्याण सिंह रावत, कल्याण सिंह रावत का नाम है दोस्तों मैती। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड में मशरूम गर्ल उपनाम किसका है? तो दोस्तों उत्तराखंड में मशरूम गर्ल के नाम से जानी जाती है दिव्या रावत, दिव्या रावत, दिव्या रावत जानी जाती है उत्तराखंड के मशरूम गर्ल के उपनाम से। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है? उत्तराखंड में जो वृक्ष मानव के नाम से जाने जाते हैं वो हैं दोस्तों विश्वेश्वर दत्त सकलानी, विश्वेश्वर दत्त शकलानी,
विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो अब इसका सही उत्तर है दोस्तों, पहाड़ का गांधी कहा जाता है जसवंत सिंह बिष्ट को। जसवंत सिंह बिष्ट, जसवंत सिंह बिष्ट को कहा जाता है पहाड़ का गांधी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कुमाऊं का गांधी कहा जाता है देवकी नंदन पांडे को। देवकी नंदन पांडे, देवकी नंदन पांडे जी को कहा जाता है दोस्तों कुमाऊं का गांधी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बागेश्वर का गांधी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बागेश्वर का गांधी कहा जाता है दुर्गा प्रसाद, दुर्गा प्रताप, दुर्गा प्रताप शाह को। दुर्गा प्रताप शाह को दोस्तों बागेश्वर का गांधी के नाम से जाना जाता है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सल्ट का गांधी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सल्ट का गांधी कहा जाता है हरगोविंद पंत, हरगोविंद पंत को। हरगोविंद पंत को कहा जाता है सल्ट का गांधी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अंग्रेज संत के नाम से कौन जाना जाता है? तो अंग्रेज संत के नाम से जाना जाता है दोस्तों माधव आशीष, माधव आशीष। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ और नोट्स अपने तैयार करते रहें, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे दोस्तों उसे ज़रूर नोट करें दोस्तों। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, जयानंद आर्य पथिक नाम किसका है? जयानंद आर्य पथिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों ये जाने जाते हैं जयानंद भारती, जयानंद भारती, जयानंद भारती जाने जाते हैं जयानंद आर्य पथिक के नाम से। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कथा शिल्पी साहित्यकार के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों कथा शिल्पी साहित्यकार के नाम से जाने जाते हैं शैलेश मटियानी जी, शैलेश मटियानी, शैलेश मटियानी, शैलेश मटियानी जाने जाते हैं कथा शिल्पी साहित्यकार के उपनाम से। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हैट्रिक गर्ल, उत्तराखंड में हैट्रिक गर्ल के नाम से कौन जानी जाती है? तो दोस्तों यह जानी जाती है वंदना कटारिया, वंदना कटारिया जानी जाती है दोस्तों हैट्रिक गर्ल के नाम से। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है दोस्तों? यह कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी जी को, कुंवर सिंह नेगी, कुंवर सिंह नेगी जी को कहा जाता है गढ़वाल का हातिम ताई। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अल्मोड़ा की बेटी के नाम से कौन जानी जाती है? तो दोस्तों अल्मोड़ा की बेटी के नाम से जानी जाती है आयरिन पंत, आयरिन पंत, आयरिन पंत जानी जाती है अल्मोड़ा की बेटी के नाम से। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भाबर का विश्वकर्मा के नाम से कौन जाना जाता है? भाबर का विश्वकर्मा के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? भाबर का क्षेत्र करीबन चंपावत से देहरादून तक का जो क्षेत्र है वह भाबर का क्षेत्र है दोस्तों। तो भाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है हेनरी रैमजे को, हेनरी रैमजे, हेनरी
रैमजे को कहा जाता है भाबर का विश्वकर्मा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से कौन जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाने जाते हैं हमारे शिव प्रसाद डबराल जी, शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद डबराल जी जाने जाते हैं दोस्तों इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, चारण उपाधि किसको मिली है? उत्तराखंड में चारण की उपाधि किसको मिली है? तो दोस्तों यह मिली है शिव प्रसाद डबराल जी को ही चारण की उपाधि मिली है। शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद डबराल जी को ही दोस्तों उत्तराखंड में चारण की उपाधि मिली है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रकृति प्रेमी कवि कौन है? प्रकृति प्रेमी कवि कौन है दोस्तों उत्तराखंड में? तो दोस्तों ये हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत जी, कौसानी के निवासी हैं दोस्तों, कौसानी के निवासी हैं सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति प्रेमी कवि कहा गया है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, दैवेज्ञ उपाधि किसको मिली है? उत्तराखंड में दैवेज्ञ की उपाधि किसको मिली है दोस्तों? तो यह मिली है मुकुंद राम बड़थवाल को, मुकुंद राम बड़थवाल, मुकुंद राम बड़थवाल, मुकुंद राम बड़थवाल जी को मिली है दैवेज्ञ की उपाधि। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, लोकनाथ या लोक रत्न पंत के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों आयोग बार बार यही प्रश्न पूछता है दोस्तों, बहुत से परीक्षाओं में यह प्रश्न देखने के लिए मिला है दोस्तों, तो इसे आप जरूर नोट कर लें, लोकनाथ या लोक रत्न पंत के नाम से कौन जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाने जाते हैं गुमानी पंत, गुमानी पंत, गुमानी पंत जी जाने जाते हैं लोकनाथ लोक रत्न पंत के नाम से। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? रोजाना ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड बेल आइकन प्रेस। तो जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।